गुरुजी के टाइम में जब दरबार लगता था तो एक बार एक मॉडर्न लेडी आती हैं, गुरुजी को माथा टेकती हैं, गुरुजी के पास बैठती हैं और कहती हैं, गुरुजी मेरे हस्बैंड की 4th स्टेज कैंसर है, वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उनका बच पाना बड़ा मुश्किल है, उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। गुरुजी कुछ नहीं बोलते और आंटी को साइड में बैठने के लिए कहते हैं। संगत जी, उन दिनों में गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी, जो गुरुजी के पुराने सेवादार रहे, उनके घर से लंगर बन के आया करता था। तो उस दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी बन के आती है। गुरुजी आंटी को कहते हैं, आंटी लंगर कर ले। दोबारा कहते हैं, आंटी नहीं मानती है। फिर गुरुजी से कहती है कि गुरुजी आपको लंगर की पड़ी है, मेरे हस्बैंड मौत से जूझ रहे हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और मैं यहाँ बैठ के लंगर करूं। अब गुरुजी के बार बार कहने पे आंटी मान जाती है और आंटी 2-3 मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लेती है। उसके कुछ देर बाद गुरुजी महाराज एक सेवादार से कहते हैं, एक संगत का घर नजदीक ही था कि उनके घर ले जाओ। संगत जी, ये बात उस जमाने की है, उस वक्त फोन बहुत कम हुआ करते थे। क्या आंटी को उनके घर ले जाओ, हॉस्पिटल फोन करके अंकल का हालचाल पूछ लेगी। अब सेवादार आंटी को उन अंकल के घर ले जाता है, हॉस्पिटल फोन मिलाते हैं। तो आंटी को था कि रूम में कोई नर्स होगी, वही फोन उठाएगी, पर आंटी हैरान रहती है कि उनके अंकल की आवाज फोन में आती है। तो आंटी कहती है, आप तो इतने सालों से कुछ बोले ही नहीं है, कैसे हैं आप? तो अंकल बताते हैं, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें पता है एक गोरे से और सफेद कपड़ों में गंजे से आए थे, वो मेरे लिए ना मक्के की रोटी और सरसों का साग लाए थे, मैंने 2-3 रोटी उससे खाई और मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। आंटी हैरान रह जाती है, आंटी अंकल की बात पे यकीन नहीं कर पाती। तो कहती है, डॉक्टर से बात कराओ, मेरे वहां आसपास डॉक्टर होंगे। डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर कहते हैं कि इनके टेस्ट होने थे और हमने सारे टेस्ट किए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ये बिल्कुल ठीक है, ये चमत्कार हुआ कैसे? आंटी डॉक्टर की बात सुन के वही रोने लग जाती है कि गुरुजी महाराज की ऐसी लीला। सरसों का साग और मक्के की रोटी तो मैंने गुरुजी महाराज के आश्रम में लंगर प्रसाद में खाई है। आंटी दौड़ी हुई गुरुजी के पास जाती है, चरणों में गिर जाती है, माफी मांगती है कि गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दे, आप महाशिव हैं, मैं आपको समझ नहीं पाई। संगत जी, ऐसी लीला हमारे गुरुजी महाराज की। संगत जी, आज भी यही है कि जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है और वो बड़े मंदिर या सत्संग में नहीं जा सकता है, तो आप उसके नाम से लंगर प्रसाद करेंगे तो देखना उसकी बीमारी कहाँ भाग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई एक ही मेंबर गुरुजी को मानता है, बाकी फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं, पर संगत जी गुरुजी महाराज सबकी रक्षा करते हैं। आपके घर में कोई भी बीमार हो, किसी को कैसी भी तकलीफ हो, उसके नाम का लंगर प्रसाद आप सत्संग में या बड़े मंदिर में करिए तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो